इस समय जब कर्म में लिखा था तो हम नीचे नर नारी क्या कर सकता। जब विधाता ने हमें छोड़ रानी में एक संतान नहीं दिए, हमें से ज्यादा अभागिन कौन हो सकती प्राणा रानी। जब इसमें ये तो मैं भी सोच रहा हूँ कि जो विधाता लिखते सही होता है, लेकिन इसलिए माँ मंत्री से नहीं विचार किया। माँ मंत्री यही बताए कि महाराज हमको भी अफसोस होता है कि 14 कोस के राज्य में एक भी मेरा संतान नहीं है, तो मेरा यही कोई उपाय है कि सब समय हार गया तो एक पंडित ब्राह्मण बुला लीजिए। पंडित ब्राह्मण बुलाकर छुआ रानी के अपना हाथ दिखा दीजिए। इसलिए मैं ब्राह्मण की बुलाया हूँ, सभी रानियों ब्राह्मण से अपना रेखा दिखा दीजिए। ठीक है पतिना, आपको कहना सही है कि आप ब्राह्मण बुलाए हैं। सब मिलकर चला चल के हाथ के रेखा दिखावा जा। ठीक हुआ चल गुरु महाराज इसमें बाबा सभी सविता आ चुकी है। आप हाथ देखिए, सब चलाए हाथ का रेखा देखिए। ये सब है छोड़ो नानी ना खेल, यही सब है। हाँ राजा साहब तो नानी को ले। अच्छा तो ठीक है, मैं फेरा यहाँ पे बुलाता हूँ और अपना उसको हाथ के रेखा देखता हूँ, रेखा में क्या दिखता है। तो चलिए इधर आइए, तो अपना दिखावा इनका तो अरे इसे भी नहीं दिखता है नहीं दिखता है, मतलब मेरा बाल बच्चा नहीं लिखा है, नहीं दिख रहा है। भगवान करे सब दिन ना ठहरा है। अरे मजाक करता है, जिसको देखा पता है देख लेते हैं ना, उसको समझेगा कि भविष्य बढ़ जाता है। अरे खरो नहीं पता है, हल्का सा कट रहा है, कट रहा है, हल्का सा कट रहा है। चलिए आपको दिखा देंगे। बाबा प्रणाम बाबा। अरे खुश रहो। अरे दिखाओ ना, बढ़िया से देखते हैं जी। तेरा बहन के पंडित। अरे वो हाथ दिखाओ तो देखिए ना, वैसे करके दोनों हाथ ऐसे करो, दोनों हाथ करो। हमारा वैसे करके पंडित जी मारा ले। हाँ जी देखो ना कैसे। अरे थोड़ा सा इसको लेकी लग जाता है, इसको नहीं बाल। हाँ ये हाँ इसको बाल बचा नहीं। अरे ऐसा हम रेखा देखने के लिए यहाँ पे बुलाया गया है कि हम लोग मार खाने के लिए बाबा आया है। बताओ तो अरे हमारे दीवाना जी आगे भैया। अरे
पानी जी तानी पकड़ा के कैसा रे पंडित जी तानी पकड़ा के काम कैसा रे पानी जी तानी पकड़ा के खाना कैसा मिलता तानी पकड़ा के कैसा घर कैसा मिलता कैसा घर मिलता तानी के पागल बकेगा। चलिए आपका बिहार देखिए। इनका तो होबे करता चर्बी और ना के अरे बोले भाई ये दिखाओ। वो कितना हंसा के अरे इनका लिखा है नहीं ये मन लिख एक दो तीन चार पांच हो के तो देखा खुद कोई के का खुद के बाल बच्चा ना है आज ये मालिक की बात करी हो इन खाने के ढोला ले कर लियो आज अरे वो काम ना करे लियो त सोठारी जे आ सोठारी से खिलाइयो ले खाना खुला लगा है चीनी लगा ये दिन खाने पातरा दूर ये ठीक है जो बात चलिए एक काम देखते हैं। अरे जल्दी हमें आगे नहीं दिखाना है। अच्छा तूने खबर नहीं देखा तू इनका तो हो गया करता इनका तो ऐसा 3 महीना के है देखो ना। अरे इसको भी नहीं है इनका नहीं है तो पेटवा ऊंचा कैसे अरे सर बात बोले ना चल रहा है का दे। अरे सुनो बात सुनो ना ये मत लाइए हम सब छोड़ आने वकील को नहीं लिखता नहीं दिखता नहीं ये तो ऐसा करो तू देखा लो कल थोड़े से बाल बच्चा होगा। अरे हमारा तो दिखाने का होता तो ठीक है कहो लेकिन दोनों साथ दिखा लो आप कम से कम राजू को कह दिखावे दो उनका बाल बच्चा लिखा है कि ना दे थोड़ा सा साथ के देखो तो इनका बाल बच्चा लिखा है कि ना। अरे तू दिखाएगा ना कि नहीं दिखाएगा। अरे अरे अच्छा ठीक है राजा जी ने भी देख लिया तुम्हारा भी देखते रहो। अरे तू तो नकिया पर सियार हाथ लगा जे नकिया लाल हो अरे चलते चलते उलाट में जो नकल छिला गेले लाओ। अच्छा रे बाबा हमरे देख लो जब कहबे करा तो देखा तो हमरा शादी ब्याह होते कि ना। अरे बाप रे बाप ये तो आपको इधर बंदे की देखा तो 12 को शादी दिखता है। 12 शादी दिखता है। हमरा 12 शादी लिखा हाँ 12 को शादी दिखता है। इनके बापा एगो के तो खिलावल परे में लगला तो 12 को दिखता है। आ बाबा तब 12 को लिखा था 12 को हम कैसे अरे अरे बताइए गलत है कोई सीधा है। अच्छा ठीक है आप अपना राजा जी कहाँ दिखाओ। अच्छा राजा से तो अपन दिखाओ तोरा बड़ा बच्चा हो के राजा ए जजमान दोनों हाथ ऊपर प्रवेश करो। अरे चश्मा को छूट गया है। अच्छा तो देखा तो था ना एक बार देख लेते हैं। अच्छा देख ले अरे हाथ का रेखा तो बता रहा है। काची हाथ में देखा यही बताता है कि इनको 7वां शादी होगा उसी से पुत्र पैदा होगा। इनके बाबा मित्र पगला गेले अरे हाय मतलब तोरा कहे का मतलब ये है अरे ठहरे भैया आपको बाबा जी ये बता रहे हैं कि महाराज का हाथ को हाथ रेखा बता रहा है
उनको बाल बच्चा होगा, 7वां में बाल बच्चा होगा। लेकिन वो 7वां विवाह करेंगे तब। हाँ, अजूर में उस रेखा में भी लिखा हुआ, रेखा भी हल्का सा लग गया है, ऐसा लग गया है कि गरीब से गरीब, गरीब से गरीब, एकदम गरीब से गरीब, यानी कि खाने पीने का अन्न पानी नहीं हो। अच्छा, उसी से भी राजा के साथ भी खड़ा है। मतलब कि शादी भी लिख लेता ऐसा लड़की से कि जरा खा दिया घर ला दुआ कपड़ा न लाता फटा फटा पहन के घुमा जरा से, उसी से लिख रहा है। आए रे तेरा ये बात बता। अरे अरे ये बता कि पानी में पकड़ा गया है, बताओ राजा महाराजा के चौका कोस के राजा अब उनका क्या खिलगा लिए घर के लोग अजो में क्या फटा फटा पहना तो नौली बोली और हाथ चेहरे से ये रब्बा इनके पंडित सच बता रहा हूँ, मतलब उनका हाथ रेखा में बतावा, हाथ रेखा में बताता है। जाके राजा जी से बढ़िया से वातावरण करो और रानी से भी रात घुसला कर उन्हें भी जाके कहो कि शादी जाके आपको 7वां जब करते हैं तो जाके 7वां करेंगे और उसी से पूछ लेंगे, जाके रानी से विदा करो, हम आगे चल रहे हैं। हम जाते हैं। ये ठहरा ना, ये बाबा रुका ना, ऐसा कराना कि अपने से बहुत बताओ तो बोला साहब के तब विश्वास हो जाए, हम नहीं बताते तो विश्वास ना कर तू। अच्छा ठीक है, राजा जी को बुलाओ। ये मारा देने बा ला तोरे तो बाल बच्चा लिखबे करो, क्या हमको बाल बच्चा लिखता है? हां ये बताओ कि का होगा, क्या रोज जब बाल बच्चा लिखता है तो छछो को रानी है, रानी बच्चा की चलते 6 बिना किया एक भी सरकार हुआ तो कब हो सकता है? अरे ये तो बेटा ठीक है, रानी ने खेल खूब रानी के बाल बच्चे ना मतलब तोरे हो तो ये बता सुनना ए भैया मतलब नहीं समझ लो तो हाथ रेखा में बताना कि 7वां शादी करे पड़तो नहीं, 7वां शादी लिखता है और जितना गरीब से गरीब, जितना उनको फटर फटर एकदम रहे, घर द्वार नहीं रहे, उसी से आपको शादी दिख रहा है। और रानी जी से आप लोग बात करिए और हम कल आगे का कार्यक्रम बढ़ाते हैं। रानी से पूछिए। ठीक है, हमारा क्या हम बच्चे का रहा था बालो बच्चा लिखा हो तो 7वां विवाह करवा पाया, जो भी गरीब के लड़की से, अगर गरीब के लड़की ना रहे तो सवालों को बालो बच्चा नहीं आएगी मारा क्या बहादुर। अगर आप 7वां शादी नहीं करते हैं तो 14 कोस के बाद सोनागर विनाशित हो जाएंगे। महामंत्री महाराज ये बताओ कि बाल बच्चा की चलते 6 रानी में शादी किया, एक भी संतान नहीं हुआ और 7वां में शादी करूंगा तो क्या ही मान सकता है कि 7वां में मेरा संतान नहीं हुआ? तो जो वासिता पर हमें बोल दिए वो अभी करना भी जरूरी है बाबा, 7वां बात कीजिए। ऐसा बात है तो महामंत्री महाराज ऐसे चलता अपना रानी सवाल है, मैं रानी से सभी समय विचार ले लेता हूँ। क्या रानी बताती है? जब रानी कह देगी कि चाहिए शादी कर लीजिए, जब शादी कर लेते हैं कहीं संतान हो जाता है तो आप सुन लेती है। ये बात सत्य है महाराज, आप छोड़ो आगे से विचार ले लीजिए। ठीक है, मैं चाहता हूँ पूछ लेता हूँ। हाँ जी, क्या है कि आजकल के युग जमाना में जानवे करो कि धर्म पत्नी के आधा हक के हकदारी होगा। हाँ, कोई भी काज कर्म करने से पहले अपना रानी से विचार लेना चाहिए। ये तो आपको कहना साथ बात है हमारा, तो ठीक है जाइए और आप अपने रानी छोड़ो से विचार ले लीजिए। ठीक है, मैं चाहता हूँ सभी से यही हम लोग कह रहा है, बोलिए प्राणनाथ कि जाओ
पंडित जो ब्राह्मण आया था सभी को रखा देख ले, एक कभी से भी संतान नहीं है। अच्छा लेकिन मेरा संतान बता रहा है अच्छा कि सतवा मेरा शादी लिख रहा है। चलो भाई क्या भाई साहब मनीष किया बोलिया अरे बोलला बोला मजी बोलिया तू बोलिया सजना मुझे गोली की सम्मान की तरह पतना कैसी रानी ई भोली पर तुमको गोली की सवाल कैसी लगता है? ये बताओ छह रानी का एक भी पुत्र नहीं है और मैं सतवा बन रहा तो क्या यह हो रहा है? इज्जत मर्यादा यानी आपको कुछ चीज का कमी होने दूं। रानी ऐसी बात बोलती हो तो हमको समझे बुझने पड़ता है, क्या सोचने पड़ता है कि आप तो नहीं करती हो कि नहीं, सबका शादी नहीं होना चाहिए। ये बताओ कि 14 कोस की राज में एक भी संतान नहीं है तो 14 कोस की राज कौन बनवाया रहेगा? दुनिया के
ये बतलाइए हमें छह सौतन के सिवा अभी अपने जुबान पे कैसे नाम लाएगी सतमा में शादी करूंगी। हाँ अब बोली से बोले न करा अब ये पतरा में तो वही में बोले करा का कोची करते पुराना सुनो रानी, इसीलिए आपको कहना इच्छा क्या है? आप लोग की कहना इच्छा यही न है कि जब सतमा शादी हो जाएगा तो हम छोरानी का मनियोता खत्म हो जाएगा। नहीं रानी, कभी नहीं मनियोता खत्म करूंगा। इसमें सुनो मौका कर सुनाता हूँ। बोली पुराना रानियों के मैं याद रखे हुए हैं, वैसे मैं सतवा कर लाऊंगा, वैसे उसको रखेंगे। लेकिन पहला नारी तो नहीं होगा, पिछला रानी सतवा में है तो मान मर्यादा एक भी मैं कहूँगा। सुनिए प्राणा, जवाब का कहना यह है हामी सभी सौतन में ये बात ठान लो कि आखिर शादी मियाँ हो जाएगी, बाल बच्चा उनसे हो जाएगा तो जरूर मम्मी कहते हमें बुलाएंगे। हाँ, इसलिए हमें सभी सौतन में मिलकर आपसे कुछ कहने के लिए चाहता हूँ। इसी बात में करो जो तो सब रानी है, जैसे मैं सतमा करूंगा वो भी रानी आएगी।
सभी मिलजुल के रहो, कहीं भगवान करे कुछ भी संतान हो जाएगा तू संतान तो सबका माय का सलाम रखेगा। ठीक है फिर अल्लाह, लेकिन सुनिए मनीष, आज खुशी खुशी आज हाथी सामने आज खोजला कन्हैया दिया झुझी सभी सोतर मिलकर आपको खुशी खुशी से इजाजत दी हुई कि आप जाइए और अपना मन पसंद यानी जिस तरह बाबा कहे हैं खाने के लिए तरस से पहनने के लिए तरस से फुटपाथ पर मान जान के खाती है, उसी से आप क्या कीजिएगा। ठीक है रानी, और सुनिए से मैं शादी विवाह करूंगा, लेकिन ठीक है जाओ रंगमहल में मैं मंत्रिका में लड़की खोजने के लिए मैं भेजता हूँ। इधर आइए, बोलिए महारानी जी। अगर खुशी खुशी से अगर कन्या मिल जाती है अच्छा तो हमसे कहिएगा जितना धन सोना चांदी मैं आपको देने के लिए तैयार हूँ। हाँ जखनी जौन चीज की आवश्यकता पड़ जाए वो मैं देने के लिए तैयार हूँ। ऐसा ऐसा चीज मैं दूंगी कि आपके बाप दादा साथ खानदान नहीं खाया हो मैं दूंगी। बताओ जरा बताओ का खिड़की अगर तू गरीब से गरीब घर के लड़की खोज के ला दो तो तू जौन सी मांगवा ऊंची दे दे, लेकिन आमल की नहीं क्या है जे तू कार आलू है कि ऐसा चीज देंगे कि जो कि आपको बाप दादा खानदान नहीं खाया होगा। हाँ वो मैं दूंगी। आमल की नहीं तो हमारे बाप दादा खानदान तो कूद न खेल तो कूदे तू। अरे ये क्या देने का चीज है? आपको बाप दादा को मैं जो फतुहा में सुथनी वाला बगीचा है वो आपको नाम कर दूंगी। सुथनी? हाँ सुथनी मतलब कोई फल है? सुथनी एक फल है। फोर लाइन पर सुथनी एक ऐसा फल है जो हमारे इस छठी मैया के दिन में लगता है। आप चले जाइए से। हाँ ठीक है महारानी जी, अगर ऐसी बात है तो हमें और महामंत्री जी लड़की खोजने के लिए इसी समय निकल रहे हैं। चला 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 खुशी खुशी
कि तन पर बसकर रहे, पीना का पानी नहीं, हाय के आंख नहीं, वैसा रानी ने बताया है तो सही ढूंढना है। वो तो बात सही है कर लिए महामंत्री जी कि हमारे राज साहब बोले हैं कि ऐसा लड़के होना चाहिए जिसके खाने के लिए अन्न नहीं मिलता होगा, पीने के लिए पानी नहीं मिलता होगा, फुटपाथ पर रहता होगा और टूटड़ी मेले में सोता होगा। ठीक है हमारे सेवा के तो चलिए और हम लोग शहरे शहरे बाजार ट्यूशन खोज के देखते हैं। सुनो भाई, बोलिए महाराज। जैसे महाराज राजा सोना सिंह बोले हैं जी वो सही लेके ढूंढ रहा है। ठीक है महाराज, इसमें जो महाराज कहे वो बात तो हम लोग को पूरा करना है। ठीक है महाराज, चलिए खोलने को चलो। हेलो हेलो हेलो
के झोपड़ी में तू क्यों रो रही है? क्या कारण, क्या पकड़ा हुआ है बेटी? सुनिए बाबूजी इधर से सुना रहे हैं। कहो। आ